और इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चली मंत्रिपरिषद की बैठक। इससे पहले हुई थी गहलोत कैबिनेट की बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई निर्देश दिए। प्रभारी महासचिव को रिपोर्ट देने के लिए सभी मंत्रियों को तैयारी के निर्देश दिए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में यह बैठक आयोजित की गई। करीब 1 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक चली। बैठक में प्रभारी को रिपोर्ट देने के लिए सभी मंत्रियों को तैयारी करने के निर्देश दिए। प्रभारी महासचिव को रिपोर्ट देने के लिए सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तैयारी करें अपनी रिपोर्ट को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हुई। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जा रही थी। सीएमआर में आयोजित की गई बैठक और प्रभारी महासचिवों को रिपोर्ट देने के लिए सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वो अपनी तैयारी करें अपनी रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड नीरज मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, ये जिस तरह से जो मंत्रिपरिषद की बैठक में जो निर्देश दिए हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं इस पूरी कवायद को? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही जो मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हुई, कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई। और जिस तरह से, क्योंकि जो प्रभारी आए हैं नए, तो तमाम राजस्थान सरकार की तरफ से जो अब तक के उठाए गए कदम है, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, तो सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सरकार को पूरी, जो प्रभारी है अजय माकन को पूरी रिपोर्ट पेश करे। और क्योंकि जब कुछ जो विधायक है लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, सरकार ने जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने तय किया था उस घोषणा पत्र के अनुसार काम नहीं हो रहे, तो इसलिए जरूरी हो गया है कि जब प्रभारी अजय माकन वापस आएंगे 8 और 9 सितंबर को, तो जो जितने भी मंत्री हैं, जिन विभागों में जो जो कार्य सरकार ने जिस दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ग्रहण किए तब से लेकर आज तक जो जो फैसले लिए गए हैं, उन तमाम जो है लोक कल्याणकारी कार्यों की जानकारी अजय माकन को दी जाएगी कि ये तो कांग्रेस का हमारा घोषणा पत्र था और घोषणा पत्र के अनुरूप सरकार ने इन जो है मुद्दों पर काम किया है, इन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की है, जनता को इस तरह राहत देने की कोशिश की है, किसानों से जो कर्ज माफी की बात थी वो किया गया है, और जो कहीं विकास कार्यों की बात है, स्कूल कॉलेजों को प्रमोट करने की बात है, युवाओं को नौकरियां देने की बात है, तमाम, क्योंकि जिस भी विभाग में जो भी काम किया गया है उसकी समूची रिपोर्ट प्रभारी अजय माकन को दी जाएगी, जिससे कि वो उन पे जो आरोप सरकार पे एक तरह से लग रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, कुछ लोगों ने लगातार इस बार भी उंगली उठाई कि जो है घोषणा पत्र को लागू नहीं किया गया है, तो ये तमाम बातें उस के माध्यम से मंत्री प्रभारी के पास रखेंगे, जिससे अजय माकन जो है दिल्ली तक रिपोर्ट पहुंचा सके। सुधांशु, और मैं एक चीज और जानना चाहता था कि देखिए, जिस तरह से जब माकन आए थे तो सत्ता और संगठन में तालमेल की बात करी थी उन्होंने लगातार वो इस बात पे जोर दे रहे थे, और एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्रों का दौरा भी करें, लगातार दौरा करें, लोगों से जानें विकास कार्यों के बारे में। तो ये जो बैठक है कहीं ना कहीं उसी से जोड़ के देखा जा रहा है इसको। देखिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के नए प्रभारी बना दिए गए हैं और नए प्रभारी फीडबैक लेने आ रहे हैं। फीडबैक में देखिए, कुछ सभी लोग संतुष्ट हो सरकार के कामकाज से, ऐसा संभव नहीं है। जब ऐसा संभव नहीं है और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो क्यों नहीं जो राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं, जिन घोषणा पत्र के आधार, कांग्रेस के घोषणा पत्र के आधार पर जो निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों की जानकारी प्रभारी को होनी चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, उन मुद्दों का कांग्रेस सरकार बनने के बाद में इस तरह से निर्णय हुआ, इस तरह से उनको लागू किया गया, इस तरह उन निर्णयों के लागू होने से जनता को ये फायदा मिला। भले ही वो चिकित्सा विभाग का मामला हो, कृषि का मामला हो, विद्युत विभाग का मामला हो, या बुजुर्गों को पेंशन देने की बात हो, या निःशुल्क जो अभी 8 रुपए में जो रोटी की बात कही गई इंदिरा रसोई के माध्यम से, तो तमाम बातें जो घोषणा पत्र में कही गई थी वो तमाम विषय, क्योंकि जब तक मंत्री लिखित में नहीं देंगे प्रभारी को
तो वो उस बात पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे जो कहीं न कहीं जो नाराजगी है लोगों में, दूसरे विधायकों में समझ लीजिए, कार्यकर्ताओं में भी हो सकती है, वो शिकायत करेंगे कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। सरकार जो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई थी तो ये वादे करके आए थे, वादे नहीं निभाए गए हैं। तो मंत्रियों की रिपोर्ट जब उनके पास प्रभारी जी के पास होंगी तो वो समीक्षा कर सकेंगे सही तरीके से। लेकिन मंत्रियों की रिपोर्ट अगर विभागवार नहीं होगी तो उसकी समीक्षा करना उनके लिए टेढ़ा होगा और फिर कहीं न कहीं एक तरफा बात जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि जो भी विभागों में काम हुए हैं, जिस भी मंत्रालय में जो अच्छा काम हुआ है, उनकी रिपोर्ट तैयार करें और प्रभारी मंत्री को दें, ताकि प्रभारी अजय माकन उसकी समीक्षा कर सके। जो शिकायत आए, वाकई में झूठी शिकायतें हो रही है या सरकार ने काम किया है। और रही बात आप कह रहे हैं तालमेल की, तो देखिए तालमेल वाली बात ऐसा है क्योंकि अब सत्ता और संगठन को मिलकर काम करना होगा। कोई भी व्यक्ति हो, भले ही वो अजय माकन जी से मिलकर आया हो, उसने भले ही सरकार की शिकायत की हो, लेकिन बाहर आकर उसने इस तरह की बात नहीं कही है। उनका सीधा सा कहना था कि जो हम वायदे करके आए हैं वो पूरे हों। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो वायदे हमने किए थे उसी के आधार पर, क्योंकि जब पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ के साथ ही ये कह दिया था कि जो घोषणा पत्र है वही हमारा गीता, बाइबल, कुरान है, तो उसी को आधार मानकर सरकार चलाई जा रही है और उसी के आधार पर जो सीएस है सारे फैसले करते हैं, मुख्यमंत्री सारे फैसले करते हैं। तो उन्हीं सब बातों की जानकारी प्रभारी को दी जाएगी। तो जो लोग कहीं न कहीं झूठी शिकायत करने की कोशिश कर रहे होंगे वो उनको सावचेत होना पड़ेगा कि नहीं, हम जो शिकायत कर रहे हैं उसमें दम नहीं है। सरकार ने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी जो वायदे करके सरकार में आई थी, तो वो वायदे निभाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जो बता रहे थे कि किस तरह से प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो रिपोर्ट तैयार करें और आने वाले दिनों में जो प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, उनको वो रिपोर्ट सौंपनी भी होगी।